सो हाउ टू सेट बजट फॉर अ होम। फौजी भाई अपने मकान के लिए एक परफेक्ट बजट कैसे बनाएं। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग से अपने मकान के लिए एक बजट बनाया हुआ है तो आप एक बड़ा अमाउंट बचा सकते हैं और भविष्य में उसका फायदा भी उठा सकते हैं। इस वीडियो में ओवरऑल ये सारी चीजें देखेंगे जिसके ऊपर अक्सर मकान बनाते समय हमारा ध्यान नहीं जाता और कई लाख रुपए हम ज्यादा खर्च कर देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको काफी सारी सहायता मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कितना बजट यूज करें। अक्सर हमसे ये गलतियां हो जाती है कि पहले हम मकान चूज कर लेते हैं फिर उसके अनुसार अपना बजट बनाते हैं, बल्कि इससे उल्टा होना चाहिए। पहले आपने पक्के तरीके से अपना बजट बनाना चाहिए और उसके बाद आपका मकान चूज करना चाहिए। एक साधारण सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यह तय कीजिए कि जो मकान आप खरीद रहे हैं ये आप रेसिडेंशियल यूज के लिए खरीद रहे हैं या फिर कॉमर्शियल यूज करना चाहते हैं, उसको बेच के प्रॉफिट लेना चाहते हैं या फिर पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप मकान को रेसिडेंशियल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो आपने अपनी सालाना ग्रोस इनकम का ज्यादा से ज्यादा 5 गुना बजट यूज करना चाहिए। और अगर आप कॉमर्शियल यूज के लिए अपने प्रॉफिट कमाने के लिए खरीद रहे हैं तो आपकी सालाना ग्रोस इनकम का ज्यादा से ज्यादा 6 गुना आपने बजट यूज करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि किसी फौजी भाई की इनकम सालाना 6 लाख रुपया है और रेसिडेंशियल के लिए आपने मकान खरीदना है तो ज्यादा से ज्यादा 5 गुना यानी कि 6 गुना 5 30 लाख रुपया आपने यूज करना चाहिए। और अगर कॉमर्शियल यूज के लिए आप कर रहे हैं तो 36 लाख रुपया यानी कि 6 गुना आपकी सालाना इनकम का बजट यूज करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है सही लोकेशन। जब भी आप मकान बनाते हैं तो सबसे पहले सुनिश्चित कीजिए कि जहां पर जिस लोकेशन में आप मकान बना रहे हैं वहां पर आपके लिए रिटायरमेंट के बाद में उत्तम रोजगारी उपलब्ध है या नहीं, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज उपलब्ध है या नहीं, आपकी फैमिली के लिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं, आपको मिलने वाली सारी फौजी सुविधाएं आसपास में अवेलेबल है या नहीं। हम फौजी भाइयों को और हमारे परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक अच्छे एनवायरनमेंट की। यहां पर मैं आपको याद दिला दूं कि उड़ चलो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फौजी भाइयों की इन सभी जरूरतों को सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अच्छे घर दिलवाने में मदद कर रही है। बेस्ट से बेस्ट लोकेशन, मॉडर्न फैसिलिटीज और डिफेंस सुविधाओं के आसपास में आपको घर खरीदने में मदद मिल सकती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे नंबर दिए हुए, स्क्रीन के ऊपर भी नंबर दिए हुए। आप अगर मकान बनाने की या मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो आप जरूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी लीजिएगा, आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। तीसरा पॉइंट है अपनी वित्तीय परिस्थिति को समझे, अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल कंडीशन। देखिए, मकान बनाने के लिए जो आप बजट तैयार करते हैं उससे पहले हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी सर्विस स्टेज कितनी है, आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग कैसा है, आपके पास कितनी सेविंग्स है और आपके इन्वेस्टमेंट कितने चल रहे हैं। कभी भी ऐसा बजट मकान खरीदने के लिए मत बनाइए जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट बंद हो जाए। चौथा पॉइंट, लोन का सही फायदा उठाइए। जब हम मकान बनाते हैं तो हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम सारा पैसा कैश में उनको डिलीवर कर दें, बल्कि हमको लोन की जरूरत पड़ती है। और अक्सर हम ये समझते हैं कि सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने में हमें काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी और इसके बदले में हम लोन लेते समय काफी सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। हमेशा याद रखिए, आप जब लोन लेने जाते हैं तो आप मिलिट्री फैसिलिटीज का उपयोग कीजिए। AGIF होम लोन, शौर्य होम लोन, DSP अकाउंट से मिलने वाली होम लोन, इन सभी को कंपेयर कीजिए और बदले में आप ब्याज के रूप में लाखों रुपए बचा सकते हैं। डेट टू इनकम रेशियो, हम जब लोन लेते हैं ना तो काफी बार ये देखा गया है कि बगैर सोचे समझे हुए हम लोन ले लेते हैं और उसका एक बड़ा इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास छोटे मोटे कर्जे होते हैं जो हमें चुकाने होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, डेट टू इनकम रेशियो आपका फिक्स होना चाहिए। आप सुनिश्चित कर लीजिए कि लोन लेने के बाद में आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट देने पड़ रहे हैं आपके सारे कर्जों को मिलाकर वो आपकी मंथली इनकम के 40% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है अपने इमरजेंसी फंड को बचा के रखिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता है। जोश में आकर हम अपने सारे पैसे लगा देते हैं, सारी एनर्जी लगा देती है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखिए, आपके पास आपका इमरजेंसी फंड हमेशा रहना चाहिए। एटलीस्ट
आपकी जो मंथली इनकम है 6 महीने की इनकम हमेशा आपके पास सेविंग में होनी चाहिए, ताकि परिवार में आने वाले इमरजेंसी खर्चों को आसानी से निपटाया जा सके। प्रॉपर्टी नेगोशिएशन। हम फौजी भाई ना अक्सर भावताल करने में बहुत कच्चे होते हैं। हमारे फौजी भाइयों का कोई भी आसानी से फायदा उठा सकता है, और प्रॉपर्टी एक ऐसा एसेट है जहां पर बहुत ज्यादा नेगोशिएशन किया जा सकता है। यहां पर मैं ऐड कर दूं कि उड़चलो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी फौजी भाइयों के बियाल्फ में डेवलपर से पूरी तरह से नेगोशिएट करते हैं और सही दाम में प्रॉपर्टी आपको दिलवाने में मदद करते हैं। तो अगर आप मकान खरीदने की या हाउसिंग प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, एक बार नंबर पर डायल कीजिएगा, अपनी समस्या बताइएगा, अपनी जरूरतें बताइएगा, और काफी सारी जानकारी आपको यहां से मिलेगी। और बहुत अच्छे बजट में मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ में, डिफेंस सुविधाओं के साथ में आप एक अच्छे लोकेशन में अच्छा मकान खरीद पाएंगे। मकान जिंदगी में सिर्फ एक बार बनता है, इसीलिए सोच समझ के फैसला लेना बहुत आवश्यक होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा फौजी भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी अपना मकान का सपना पूरा कर सके। नमस्कार, जय हिंद।